Hello friends, welcome to Include Academy. Today at day 8 we will deep dive into the object that are being used in JavaScript. So in the ES version 16 ECMA script 2025 we are going to study about the object. So the question arises here, what is an object? So object is a kind of structure which store a key and value pair. So on left side the key of that particular value is to be kept, and the right part of the column is the value of the key. So it is just a combination of key and value pair, and it is that is represented as an object. सो वाई ऑब्जेक्ट आर यूज ऑब्जेक्ट क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को रिकॉर्ड या नोट करने के लिए किया जाता है. इट इज़ अ वेरी वेरी बिग कॉन्सेप्ट इन टू द जावा स्क्रिप्ट. सो unlike array, object and arrays works like somewhat same, or we can say array is a father, or we can say a child of uh, or we can say array is a brother of object. It has been arises from the object itself. So there are multiple scenarios where we can create literals. So where we can create our objects. So objects बनाने के दो तीन तरीके हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट लिटरल. तो ऑब्जेक्ट लिटरल हम करली ब्रेसेस से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक करली ब्रेसेस देन की एंड वैल्यू पेयर. एंड द सेकेंड थिंग इज न्यू ऑब्जेक्ट की मदद से भी हम अपना एरे को क्रिएट कर सकते हैं, ना कि एरे सॉरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट with the help of new object, that is term as a constructor. So multiple multiple objects can be created, object under object. So this can be termed as a factory or the constructor pattern. So where the constructor has been used, that will be termed as a constructor pattern. So object properties, if we talk about object properties, so it's normally a key value pair. एंड अगर हमको उस किसी ऑब्जेक्ट के कीज़ या किसी वैल्यू को हमको एक्सेस करना है, तो वी एक्सेस यूजिंग डॉट नोटेशन. सो देयर इज़ अ डॉट व्हेन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिफाइंड यूजिंग ओबीजे. तो ओबीजे डॉट द वैल्यू ऑफ द की का ओबीजे डॉट ए बी सी, एंड देन इट विल रिटर्न आवर वैल्यू. In a similar way, like array is there, then in the same way bracket notation works. जैसे कि हम array में क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं. इन द सेम वे हम ऑब्जेक्ट को भी स्क्वायर ब्रैकेट से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ डायनेमिक प्रॉपर्टी एक्सेस. हम अगर प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाना है या डायनेमिकली किसी चीज़ को भी एक्सेस करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट. Next, moving to the next, we are discussing about object methods. So object methods क्या क्या होते हैं, या ऑब्जेक्ट में क्या कैसे कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं. तो ऑब्जेक्ट में फंक्शन इनसाइड ऑब्जेक्ट्स, वी कैन डिक्लेयर फंक्शंस विद इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम एक फंक्शंस में डाल सकते हैं. और यूज टू डिफाइन बिहेवियर, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बिहेवियर को भी डिफाइन करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड मेथड फॉर सॉर्ट एंड सिंटैक्स, और ये एक बेटर सिंटैक्स है फॉर डिक्लेयरिंग अ मेथड और फॉर क्रिएटिंग अ मेथड. अगर हम आगे डिस्कस करते हैं दिस कीवर्ड का, सो इन मॉडर्न जेएस और इन नॉर्मल जेएस वी यूज दिस कीवर्ड रेगुलरली. So this refers to the context of that particular object, or if we are using this, it will refer to the object itself. So in a bullet point we have I have noted here that refers to the current object. तो ये क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा. कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन कॉन्टेक्स्ट, लाइक हाउ व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट इन्वायरमेंट एंड हाउ इट हैज़ बीन डिक्लेयर, दैट वी हैव डिस्कस्ड इनटू द फर्स्ट सेशंस ऑफ आवर JavaScript tutorial. Common source of confusion. So why I have written this, because this keyword generally creates confusion based upon the environment of the execution. So this keyword works exactly based upon the environment of the execution. Object destructuring. So object values can be destructured into the single entity, so that is known as destructuring. सो एक्सट्रैक्ट वैल्यूज इजली. डिस्ट्रक्चरिंग से हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं.
and it is a cleaner syntax and it's very useful in our modern JavaScript or current JavaScript that we are using. अभी हम इसको टेस्ट करके देखेंगे. सो मूविंग फॉरवर्ड, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर विथ ऑब्जेक्ट्स. सो स्प्रेड ऑपरेटर विल एक्सपेंड एंड रेस्ट ऑपरेटर विल व्हाट इट विल कॉन्साइज बेसिकली. सो स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के लिए कर सकते हैं, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम मर्ज कर सकते हैं. एंड इम्यूटेबल अपडेट्स, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस्ड विद ऑब्जेक्ट आर बेसिकली रेफरेंस data type. So instead of directly updating the object, we should use immutable update with the help of spread operator. So there will be no any bug arises or something kind of thing with the help of immutable updates. So we will try to discuss in our practical scope how it's working. आगे बढ़ते हैं ऑप्शनल चेनिंग की. तो ऑब्जेक्ट्स में ऑप्शनल चेनिंग होती है अगर सेफली आपको कोई पार्टिकुलर वेरिएबल एक्सेस करना है. इफ़ यू आर एक्सेसिंग समथिंग इन लूप और इफ़ यू एज्यूम दैट समथिंग मे अपीयर फ्रॉम द सर्वर, देन ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ प्रॉपर्टी एक्सेस के लिए. ऑप्शनल चेनिंग सिंपल सा मतलब अगर वो है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं है तो दैट्स ओके और रिटर्न समथिंग एल्स. सो अगर हमने डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लिया एंड दैट प्रॉपर्टी इज नॉट अवेलेबल इनटू दैट ऑब्जेक्ट, देन इट विल क्रैश. सो दिस इज अ सेफ प्रॉपर्टी एक्सेस दैट इज नोन एज ऑप्शनल चेनिंग. आगे अवॉइड रन टाइम एरर्स, बेसिकली इट विल अवॉइड रन टाइम एरर एंड मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर. Object iterations, how object iteration it is for in loop. So object iteration, if we want to loop or iterate the object, then we should use for in loop. For in object keys, object.keys to extract the keys of an object, object.values to extract the values of an object, and to object.entries to extract the entries whatever the object entity or element item has been added into the object that will take out. Object immutability. So immutability based upon the, if we don't want the original object to be changed, so we should use object immutability because of the reference type of variable. So immutability, that means we will create a new object and we will copy that particular value into the new created object. So that is object immutability refers to. Why immutability matters? Because of the reference data type. Object.freeze is the property of an object that will freeze the object and you cannot change any particular value of the object in that scenario. So today's sessions has been ended and we will move to the practical implementation of this all. So what we will use: real world user profile object, we will create configuration object, API response handling, real world object example. So in this scenario we are using such a kind of thing. कहाँ यूज़ करते हैं वो बेसिकली लिखा हुआ है. यूज़र प्रोफाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, एपीआई रिस्पॉन्स हैंडलिंग के लिए. कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं, फॉरगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द प्रीवियस स्लाइड्स, बेसिकली नॉट स्लाइड्स और प्रीवियस ट्यूटोरियल्स. म्यूटेटिंग शेयर्ड ऑब्जेक्ट एंड रॉन्ग प्रॉपर्टी एक्सेस. सो दिस आर द कॉमन मिस्टेक्स. अगर डे 8 की प्रैक्टिस पे हम करें, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन मेथड्स ऐड करेंगे, देन डिस्ट्रक्चरिंग एंड स्प्रेड ऑपरेटर की यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का. और इस सेशन या इस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीट करने के बाद वेयर वी विल बी ऑब्जेक्ट मास्टर्ड एंड दिस क्लैरिफाइड. सो दिस कीवर्ड विल बी क्लैरिफाइड and on to the day 9 sessions we will study about the array. So let's move to the practical implementations of the object. We will create an object, add some methods and use destructuring spread. Okay, let's move on. So we are opening our JavaScript day 8. Okay, d8 and we are writing into the script tag. So what we want an object is there, obj is equal to a profile object. So let's my name. So here we are describing name is what, Sandeep
we want uh, okay, we want something subject. Subject is what? JavaScript. And if something, we are also declaring something else variable. mm, planet. planet planet What is the planet? We are on earth. Okay, so I have simply declared a we have simply declared an object, and let's try to create another object. Const obj1 is equal to, with the help of new object, that is constructor. Okay, so we were declaring object, so object using new keyword, so new object using constructor. So यहाँ पर क्या था? obj1, and now if we want to assign some property, so in this way we can define obj.name, obj.subject and obj.planet. and अगर हम इसको प्रिंट करते हैं ना console.log लगा के, console.log, एंड देन अगर हम obj एंड obj1 को हम प्रिंट करते हैं, तो लेट्स सी हाउ इट विल अपीयर. ओके, desktop tutorial practice JavaScript and 8. So we will open the console.log. Let's see how the JavaScript is appearing. Console object. Okay, so the one object, it is contains Sandeep, earth. There was a spelling mistake, and then JavaScript, and the another object contains the same Sandeep, earth and JavaScript. So we see both are the same. एंड अगर हम इसके सिंटैक्स के बारे में देखें तो ये है ब्रैकेट नोटेशन, एंड ये है न्यू कीवर्ड नोटेशन, न्यू कीवर्ड मेथड. सो इस तरीके से हम अपने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं. नाउ मूविंग टू द स्प्रेड ऑपरेटर. स्प्रेड ऑपरेटर ट्रिपल डॉट. सो स्प्रेड ऑपरेटर से पहला मेथड था कि हम नया क्लोन कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज क्लोनिंग. Second one was merging, and third one was replacing, or you can say accessing or updating or destructuring kind of से. So पहली चीज, हम ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 के साथ मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक और प्रॉपर्टी डाल देते हैं. obj इसमें मैं कर देता हूँ नेम, नॉट नेम. ओके ओके, सो हमें क्या क्या करना था, और एक और चीज़ करनी थी. नहीं, हमें एक डॉट ऑपरेटर एक्सेस कैसे करते हैं. तो यू सी, हमने यहाँ पर देखा ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एक्सेस किया गया है. ऑब्जेक्ट 1 डॉट से एक्सेस किया गया है. तो अगर हमको वापस से सिर्फ, अब हमने जो पूरा का पूरा कंसोल को, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया था. अब मैं चाहता हूँ कि किसी एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके उसका प्रिंट निकालता हूँ. तो हम क्या कर देते हैं, console.log, ओके, obj.name, और दूसरे केस में क्या कर देते हैं, obj1.subject. नहीं, डॉट नहीं, इसको एरे में कर देते हैं, subject. ओके, तो हम इसको एक्सेस किए हैं जावास्क्रिप्ट, और इसमें नेम. तो मैं चेंज भी कर देता हूँ, इसमें 1 कर देता हूँ, जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी रहे कि दूसरा वाला हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. देन अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो एक में आया संदीप और एक में आया जावास्क्रिप्ट 1. सो वीसी अगर हम देखें तो एक्सेस करने का तरीका हमने जान लिया कि किस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 1 को दोनों अलग अलग मेथड से हमने एक्सेस करके दिखाया आपको. तीसरा है स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करना. तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, constant 1 one
जिसमें एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया जिसमें प्रॉपर्टी का नाम क्या है, काउंट। ओके, प्रॉपर्टी का क्या क्या नाम है, काउंट है, और इसमें हमने लिख दिया है 55। और दूसरा एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं, कांस्टेंट obj, नहीं कांस्टेंट 2, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें नंबर लिख देते हैं। नंबर में क्या कर देते हैं, चलो 66 लिख देते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, दोनों नंबर्स को मर्ज करना। तो मर्ज कैसे होगा, कांस्टेंट 3 इज इक्वल टू, एक एरे लिया, अब स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया 1 एंड कॉमा लगा के स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया 2, करेक्ट। और हम इसको क्या करेंगे, इसको कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग THRW, ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको हम सही कर देते हैं, THRW, ओके। नाउ ओके, हम चाहें तो ऊपर वाले को भी रहने देते हैं, दैट्स ओके। 3 3 3 3 3, सो लेट्स सी हाउ इट्स वर्किंग। ओके, वी सी, जो भी हमने कंसोल कराया ना, तो दोनों है, काउंट भी है, नंबर भी है, दोनों का दोनों आ गया उसमें। ओके, सो मर्जिंग देख लें किस तरीके से किया। अब हमको क्लोनिंग करनी है, हमने तो मर्ज तो कर दिया, अब हम क्लोन करना चाहते हैं। कांस्टेंट 1 इज इक्वल टू, हमको क्लोन करना है तो क्लोन कैसे करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर से हमने ट्रिपल डॉट लगाया एंड देन 1 यहाँ पे लिख दिया, तो क्या हो गया, ये स्प्रेड ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हो गया। एंड देन हम चाहे तो 1 वाले को कंसोल करा के देख सकते हैं। तो अगर हम इसको आउटपुट में देखें तो क्या आता है, 55 आ रहा है, जबकि हमने किसको कंसोल किया था, कंसोल 1 को किया था। देन वाई डबल इक्वल टू क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम 1 को चेंज करेंगे तो रेफरेंस ऑपरेटर की वजह से ऊपर वाले 1 वाले में भी अफेक्ट हो जाएगा। इस वजह से इस तरीके से क्लोनिंग की जाती है कि रेफरेंस भी एक नया क्रिएट हो, इंस्टीड ऑफ की यूजिंग सेम रेफरेंस। अगर हम सिंपल सा 1 इज इक्वल टू 1 वाला कर देते तो क्या होता, कन्फ्यूज़न हो जाती और वो रेफरेंस कॉपी हो जाता। तीसरा था क्या था, हमको इम्यूटेबिलिटी चेक करनी थी, तो हम एक और कॉलम ले लेते हैं, एज में क्या ले लेते हैं, हम एज में ले लेते हैं 50, हाँ, एज इक्वल टू 50। एंड देन इसमें हम भी सेकेंड में भी हम क्या ले लेते हैं, एज ले लेते हैं, सेम कॉलम, और इसमें क्या ले लेते हैं, 60 लेते हैं। अगर हमने इसको मर्ज किया, राइट, या फिर हम एक काम करते हैं, हम अपना एज लगा देते हैं। क्या किया जाए इम्यूटेबिलिटी के लिए, एज इक्वल टू 55 एंड देन हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, या सपोज करिए हम 1 वाले को क्या करते हैं, 1 वाले को पिक कर लेते हैं। अब देखते हैं थर्ड वाले में क्या प्रिंट होके आता है। ठीक है, तो थर्ड वाले में देखें, एज इक्वल टू 50, काउंट इक्वल टू 55, तो हमने एज इक्वल टू 50, ओके, इस ये बाद में आ रहा है ना, अगर मैं बाद में इसको करूँ तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, अपडेट होगा। ओके, ये रहा, एज इक्वल टू 55 एंड वी आर यूजिंग 1 55, बोथ आर इक्वल, दैट्स वाई इसको मैं 65 कर देता हूँ। दोनों सेम था जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट किया। ओके, अभी ठीक है, 1 एज इक्वल टू 65, करेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है, एज इक्वल टू 65, वो ऐसा नहीं है, वो ऊपर वाले की वजह से, नंबरिंग की वजह से कन्फ्यूजन हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से तीनों का तीनों इस्तेमाल हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।